राधे राधे भक्तों, 15 फरवरी पति महाशिवरात्रि, यह शब्द सुनते ही मन में एक शीतलता का अनुभव होता है। 15 फरवरी की यह रात्रि केवल एक तिथि नहीं है, यह कालचक्र का वह विशेष क्षण है जब ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां पृथ्वी के सबसे निकट होती हैं। अगर आप अपने जीवन में संघर्षों से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि प्रयास करने के बाद भी सफलता हाथों से फिसल जाती है, तो आज की यह चर्चा आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखती है। 15 फरवरी को ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों का संयोग कुछ ऐसा बन रहा है जो कई दशकों के बाद लौट कर आया है। 15 फरवरी की रात्रि अंधकार पर प्रकाश की विजय की रात्रि है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय की रात्रि है, और सबसे महत्वपूर्ण, यह शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। हमारे जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मनुष्य पूरा जीवन इन्हीं 3 तापों में जलता रहता है। कभी शरीर का रोग सताता है, कभी धन का अभाव तोड़ डाच देता है, और कभी अपनों का व्यवहार मन को छलनी कर देता है। 15 फरवरी को जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वह 3 लौंग का उपाय है। सुनने में यह बहुत ही छोटा लगता है, बहुत ही साधारण लगता है, परंतु भक्तों, साधारण दिखने वाली वस्तुओं में ही असाधारण शक्तियां छिपी होती हैं। लौंग, जिसे हम केवल एक मसाले के रूप में देखते हैं, तंत्र शास्त्र में और ज्योतिष शास्त्र में इसका स्थान बहुत ऊंचा है। लौंग की आकृति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह शिव के उस स्वरूप का प्रतीक है जो ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। 3 लौंग अर्थात 3 प्रकार के शूल, 3 प्रकार के कष्ट और 3 प्रकार के रणभ। 15 फरवरी की रात जब आप इन 3 लौंग को महादेव को समर्पित करेंगे तो आप केवल लौंग नहीं चढ़ा रहे होंगे, आप अपने जीवन के पिछले कई जन्मों के संचित पापों को भस्म होने के लिए महादेव की अग्नि में डाल रहे होंगे। 15 फरवरी का दिन ही आपके लिए एक नई सुबह लेकर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि आप इस विधि को, तो इस नियम को और इस भाव को बहुत गहराई से समझें। जल्दबाजी में किया गया उपाय कभी फलित नहीं होता। उपाय का अर्थ ही है अपने मन को उस परम शक्ति के साथ जोड़ देना। जब तक आपका भाव नहीं जुड़ेगा तब तक लौंग केवल लौंग रहेगी और 15 फरवरी केवल एक तारीख रहेगी। लेकिन जिस क्षण आपका विश्वास जुड़ जाएगा, उसी क्षण वह लौंग ब्रह्मांड की चाबी बन जाएगी। 15 फरवरी को आपको किस समय यह उपाय करना है, यह जानना सबसे आवश्यक है। महाशिवरात्रि की पूजा 4 प्रहर में होती है, लेकिन जो गृहस्थ लोग हैं, जो अपने घर परिवार में रहते हैं, उनके लिए प्रदोष काल और निशीत काल, यह 2 समय सबसे अधिक प्रभावशाली माने गए हैं। 15 फरवरी की शाम जब सूर्य ढल रहा हो और रात्रि का आगमन हो रहा हो, वह समय नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के मिलन का समय होता है। उस समय महादेव नंदी पर सवार होकर पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। ऐसी मान्यता है कि 15 फरवरी की शाम को जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से एक छोटा सा उपाय भी कर लेता है, उसकी पुकार सीधे कैलाश तक पहुंचती है। अब बात करते हैं उन 3 लौंग की जिनका प्रयोग आपको 15 फरवरी को करना है। ध्यान रखें, लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, यानी कि लौंग के ऊपर का जो फूल है वह पूरी तरह से सलामत होना चाहिए। बिना फूल वाली लौंग तांत्रिक क्रियाओं में या सात्विक पूजा में पूर्ण फल नहीं देती। आपको 3 लौंग चुननी है बहुत ही सावधानी से।
जैसे आप अपने जीवन के 3 सबसे बड़े दुखों को चुन रहे हों, जिन्हें आप अपने जीवन से बाहर निकालना चाहते हैं। 15 फरवरी की सुबह से ही आपको अपने मन में एक सात्विकता का भाव रखना होगा। मन में किसी के प्रति क्रोध, ईर्ष्या या द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस बर्तन में पहले से गंदगी हो उसमें अमृत नहीं भरा जा सकता। 15 फरवरी को स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। वस्त्र अगर हल्के रंग के हों तो अति उत्तम है। काले या गहरे रंग के वस्त्र इस दिन वर्जित तो नहीं हैं, परंतु ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए श्वेत, पीला या आसमानी रंग श्रेष्ठ माना जाता है। घर के मंदिर में या किसी शिवालय में आपको यह उपाय करना है। यदि आप शिवालय जा सकते हैं तो 15 फरवरी के दिन इससे उत्तम और कुछ नहीं, क्योंकि शिवालय में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग की ऊर्जा कई गुना अधिक होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर के मंदिर में ही पारद शिवलिंग या मिट्टी से बने पार्थिव शिवलिंग के सामने यह उपाय कर सकते हैं। 15 फरवरी की रात्रि जब आप पूजा के लिए बैठें तो अपना मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर रखें। यह दिशाएं देवताओं की दिशाएं मानी जाती हैं। अपने सामने गाय के घी का एक दीपक प्रज्वलित करें। दीपक की लौ ऊपर की ओर उठनी चाहिए, जो यह दर्शाती है कि आपकी आत्मा की यात्रा अपनी परमात्मा की ओर हो रही है। अब उन 3 लौंग को अपनी दाहिनी हथेली में रखें और मुट्ठी बंद कर लें। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। 15 फरवरी की इस रात्रि में जब आप मुट्ठी बंद करेंगे तो आपको महसूस करना है कि आपकी सारी समस्याएं, आपकी सारी चिंताएं उस मुट्ठी के अंदर उन लौंग में समा रही हैं। आंखें बंद करके महादेव का ध्यान करें। किसी मंत्र का उच्चारण अगर आप नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं। महादेव शब्दों के नहीं, भावों के भूखे हैं। बस इतना सोचें कि हे देवाधिदेव, मैं एक साधारण मनुष्य हूं। भूलवश या अज्ञानतावश मुझसे जो भी पाप हुए हैं या मेरे पूर्वजों द्वारा जो भी ऋण शेष रह गए हैं, आज 15 फरवरी के इस पावन अवसर पर मैं उन सभी को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मेरी रक्षा करें, मेरा मार्गदर्शन करें। मुट्ठी में बंद उन 3 लौंग में से पहली लौंग आपके स्वास्थ्य के लिए है, दूसरी लौंग आपके धन और वैभव के लिए है, और तीसरी लौंग आपके संबंधों और मानसिक शांति के लिए है। 15 फरवरी की रात जब आप पहली लौंग छराएंगे तो मन में यह कामना करें कि मेरे शरीर के और मेरे परिवार के सदस्यों के जो भी रोग हैं, जो भी शारीरिक कष्ट हैं, वह इस लौंग के साथ भस्म हो जाएं। शिवलिंग पर या महादेव की तस्वीर के सामने उस लौंग को कपूर के साथ जलाना है या फिर शिवलिंग पर अर्पित करना है। यदि आप शिवालय में हैं तो शिवलिंग पर अर्पित करें, और यदि घर पर हैं तो कपूर के ऊपर रखकर जलाना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। जब आप पहली लौंग को कपूर पर रखेंगे तो 15 फरवरी की रात्रि की निस्तब्धता को महसूस करें। देखें कि कैसे वह छोटी सी लौंग अग्नि के संपर्क में आते ही जलने लगती है। ठीक वैसे ही आपके शरीर के रोग, आपकी व्याधियां महादेव की कृपा रूपी अग्नि में जलकर राख हो रही हैं। यह केवल कल्पना नहीं है, यह एक मानसिक क्रिया है जो आपके अवचेतन मन को स्वस्थ होने का संकेत देती है। और जब मन स्वस्थ होने का संकल्प ले लेता है तो शरीर को स्वस्थ होना ही पडिडेचता है। अब बारी है याद दूसरी लौंग की। यह लौंग बिलाली आपके आर्थिक जीवन के लिए है। 15 फरवरी का दिन कुबेर और लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति का भी दिन माना जाता है,
क्योंकि शिव ही कुबेर के स्वामी हैं। दूसरी लौंग को अपनी मुट्ठी में भींचें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, मेरे घर में जो भी दरिद्रता है, जो भी कर्ज का बोझ है, वह दूर हो। धन का प्रवाह मेरे जीवन में जल की धारा की तरह निरंतर बना रहे। मुझे इतनी सामर्थ्य दें कि मैं अपनी जरूरतों को और अपने परिवार की आवश्यकताओं को धर्म के मार्ग पर चलते हुए पूरा कर सकूं। इस भावना के साथ दूसरी लौंग को भी उसी कपूर के ऊपर रख दें। 15 फरवरी की यह विशेष रात्रि आपके जीवन से अभाव शब्द को हमेशा के लिए मिटा सकती है। बस आपके समर्पण में कमी नहीं होनी चाहिए। अब तीसरी लौंग जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह है आपके रिश्तों के लिए, आपकी मानसिक शांति के लिए। आज के समय में मनुष्य के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। घर में कलह है, रिश्तों में कड़वाहट है, भाई भाई में विवाद है, पति पत्नी में सामंजस्य नहीं है। तीसरी लौंग हाथ में लेकर महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन की कड़वाहट को, मेरे अहंकार को और मेरे रिश्तों में आई दूरियों को समाप्त करें। मेरे घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण हो। इस तीसरी लौंग को भी छोए उसी कपूर पर रख दें। अब आपके सामने वाके 3 लौंग डोए और कपूर है। 15 फरवरी की रात इस कपूर को प्रज्वलित करें। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होगी, लौ पटपट की आवाज के साथ जलने लगेंगी। उस आवाज को सुने। वह आवाज आपके जीवन के अवरोधों के टूटने की आवाज है। जैसे जैसे लौंग जलकर राख बनेगी, वैसे वैसे आपके जीवन की बाधाएं कटती जाएंगी। अग्नि को देखते हुए, एकटक देखते हुए महादेव का स्मरण करते रहे जब तक वह पूरी तरह से जल न जाए। वहां से उठना नहीं है। 15 फरवरी को किया गया यह अग्नि का उपाय सितारे को आए सीधा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ता है। अग्नि मुख्य है देवताओं का। जब हम अग्नि में कोई सुगंधित द्रव्य या लौंग जैसी वस्तु डालते हैं तो उसका सूक्ष्म प्रभाव वातावरण में फैलता है और यह सुगंध नकारात्मक शक्तियों को घर से बाहर निकाल फेंकती है। लौंग के जलने से जो धुआं उठता है उसे अपने पूरे घर में फैलने दें। 15 फरवरी की रात आपके घर का कोना कोना इस पवित्र धुएं से शुद्ध हो जाना चाहिए। यह धुआं जहां जहां जाएगा वहां वहां से वास्तु दोष, नजर दोष और प्रेत बाधा जैसी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देगा। उपाय करने के बाद उस भस्म को, यानी जो राख बच जाएगी, उसे माथे पर लगाएं और शेष राख को अगले दिन यानी 16 फरवरी को किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या फिर किसी पौधे की जड़ी डायडे में डाल दें। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे में इसे नहीं डालना है। 15 फरवरी के इस उपाय का प्रभाव आपको तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। धैर्य रखना होगा। बीज जब बोया जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे समय लगता है, खाद पानी लगता है। वैसे ही आपके कर्म और आपका यह उपाय धीरे धीरे अपना रंग दिखाएगा। 15 फरवरी की रात्रि को जागरण का भी बहुत महत्व है। जागरण का अर्थ केवल जागना नहीं है, जागरण का अर्थ है अपनी चेतना को जगाना, अपने भीतर के शिव को जगाना। हम सबके भीतर एक शिव बैठे हैं जो शांत हैं, समाधि में हैं, लेकिन हमारे विकारों ने उन्हें ढक रखा है। 15 फरवरी की रात हमें प्रयास करना है कि हम मौन रहें, कम बोलें और जितना हो सके अंतर्मुखी हों। बाहर की दुनिया का शोर बहुत सुन लिया। आज की रात अपने भीतर की आवाज सुननी है। यह 3 लौंग का उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जो राहु और केतु की दशा से गुजर रहे हैं।
ज्योतिष शास्त्र में लौंग का संबंध राहु से भी माना गया है। जब राहु खराब होता है तो व्यक्ति के जीवन में अचानक समस्याएं आती हैं, बनती हुई बात बिगड़ डाच जाती है, दिमाग में उलझने बनी रहती हैं, निर्णय लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। 15 फरवरी की रात जब आप लौंग को जलाते हैं तो आप राहु के दुष्प्रभाव को भी शांत कर रहे होते हैं। महादेव राहु और केतु दोनों के नियंत्रक हैं, इसीलिए महाशिवरात्रि पर यह उपाय ग्रह दोषों की सबसे सटीक काट माना जाता है। 15 फरवरी यानी फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, यह तिथि जल तत्व और अग्नि तत्व के संतुलन की तिथि है। हमारा शरीर भी पंच तत्वों से बना है। जब इन तत्वों का संतुलन बिगड़ता है तभी दुख आता है। इस उपाय से हम अपने भीतर के तत्वों को पुनः संतुलित करते हैं। भक्तों, विश्वास की शक्ति तर्क की शक्ति से कहीं अधिक होती है। जहां तर्क समाप्त होता है वहीं से श्रद्धा का आरंभ होता है। 15 फरवरी को आपको तर्क नहीं करना है कि 3 लौंग से क्या होगा। आपको बस श्रद्धा रखनी है कि जिस महादेव ने हलाहल विष पी लिया था, क्या वह मेरे जीवन के छोटे से दुखों को नहीं हर लेंगे? अवश्य हर लेंगे। बस आपके पुकारने में पद सच्चाई होनी चाहिए। 15 फरवरी को जब आप यह उपाय कर ले, उसके बाद किसी जरूरतमंद को कुछ दान अवश्य करें। दान उपाय का एक अभिन्न अंग है। जब हम कुछ देते हैं तभी हम कुछ पाने के अधिकारी बनते हैं। प्रकृति का नियम है, खाली स्थान ही भरा जा सकता है। यदि आपकी मुट्ठी पहले से ही भरी हुई है तो उसमें और कुछ नहीं आएगा। दान करके आप अपनी मुट्ठी को खाली करते हैं ताकि महादेव उसे नई खुशियों से भर सके। 15 फरवरी के दिन अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी भूखे को भोजन कराना साक्षात महादेव को भोग लगाने के समान है। यह 3 लौंग का उपाय केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह एक विज्ञान है, यह एक मनोविज्ञान है और यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। जब आप इसे करेंगे तो आपको स्वयं एक हल्कापन महसूस होगा, जैसे कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो। 15 फरवरी की रात आकाश की ओर देखकर, तारों को देखकर तब ये सोचना कि हम इस विराट ब्रह्मांड का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हैं। हमारी समस्याएं इस ब्रह्मांड के सामने कितनी तुच्छ हैं और फिर भी वह परम शक्ति हमारा ध्यान रखती है। यह भाव आते ही अहंकार गल जाएगा और जब अहंकार गल जाता है तभी भक्ति का उदय होता है। 15 फरवरी आपके भक्ति के उदय का दिन है। लौंग का तीखापन आपके जीवन के तीखे अनुभवों को काट देगा और कपूर की सुगंध आपके जीवन को महका देगी। याद रखें, 15 फरवरी साल में एक बार आती है। इस अवसर को व्यर्थ की बातों में या केवल सोने में न गंवाएं। यह रात्रि जागने के लिए है, अपने भाग्य को जगाने के लिए है। अगर आप व्यापारी हैं और व्यापार में घाटा हो रहा है तो 15 फरवरी को यह उपाय अपनी दुकान या कार्यालय में भी कर सकते हैं। वहां पर ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा में बैठकर यह उपाय करें और लौंग जलने के बाद उसकी राख को एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। यह धन को आकर्षित करने वाला चुंबक बन जाएगा। 15 फरवरी को किया गया यह टोटका पूरे वर्ष आपकी रक्षा करेगा। विद्यार्थियों के लिए भी 15 फरवरी का दिन बहुत खास है। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता या जो बार बार असफल हो रहे हैं, उन्हें भी 15 फरवरी की रात महादेव को
3 लौंग अर्पित करनी चाहिए, लेकिन उन्हें जलाना नहीं है। उन्हें अर्पित करके अगले दिन प्रसाद स्वरूप उन लौंग को अपने पास रख लेना है, अपनी किताबों में या अपने बैग में। लौंग की ऊर्जा एकाग्रता को बढ़ाती है और नकारात्मक विचारों को दूर रखती है। 15 फरवरी ज्ञान की प्राप्ति का भी पर्व है, क्योंकि शिव आदि गुरु हैं, ज्ञान के स्रोत हैं। स्त्रियों के लिए 15 फरवरी का उपाय अखंड सौभाग्य देने वाला है। जो स्त्रियां अपने वैवाहिक जीवन में सुखी नहीं हैं, उन्हें 15 फरवरी की शाम को 16 श्रृंगार करके महादेव और माता पार्वती की संयुक्त उपासना करनी चाहिए और 3 लौंग माता पार्वती के चरणों में अर्पित करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वैसे ही मेरा वैवाहिक जीवन भी पूर्ण हो। 15 फरवरी को मां गौरी की कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। 15 फरवरी परिवर्तन की तारीख है। ऋतु परिवर्तन, समय परिवर्तन और भाग्य परिवर्तन। बस आपको उस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना है। जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही 15 फरवरी को महादेव की भक्ति की धारा आपके जीवन की चट्टानों को काटते हुए सुखों का रास्ता बना देगी। 3 लौंग 3 लोक का प्रतीक, पाताल, पृथ्वी और स्वर्ग, इन तीनों लोकों की ऊर्जा उस समय शिवलिंग में समाहित होती है। जब आप 15 फरवरी को मंदिर जाएं तो भीड़ भाड़ देखकर विचलित ना हो। भीड़ में भी एकांत खोजना ही असली साधना है। अपनी बारी की प्रतीक्षा करते समय मन ही मन नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का स्मरण करते रहें। 15 फरवरी को हर कंकर शंकर हो जाता है, हर जल की बूंद गंगा जल हो जाती है। इतनी पवित्रता होती है वातावरण में। इस पवित्रता का लाभ उठाएं। अपने घर के वातावरण को भी सात्विक रखें। 15 फरवरी के दिन घर में मांस, मदिरा या तामसिक भोजन का प्रयोग भूलकर भी न करें। यह आपके किए कराए उपाय पर पानी फेर सकता है। सात्विकता केवल भोजन में नहीं, विचारों में भी होनी चाहिए। 15 फरवरी को किसी की बुराई ना करें, किसी पर चिल्लाएं नहीं। अगर कोई गलती कर भी दे तो उसे क्षमा कर दें, क्योंकि शिव क्षमा के सागर हैं। जब आप क्षमा करते हैं तो आप शिव के गुण को अपने भीतर उतारते हैं, और जो शिव जैसा हो जाता है, शिव उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं। 15 फरवरी की रात यही प्रयास करना है, शिव जैसा बनने का, भोला बनने का, सरल बनने का। 3 लौंग का यह उपाय सदियों से हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज करते आ रहे हैं। यह कोई नया आविष्कार नहीं है, यह एक सिद्ध प्रयोग है। बस समय की धूल में हम इसे भूल गए थे। 15 फरवरी को हमें अपनी उसी प्राचीन परंपरा को पुनर्जीवित करना है। लौंग ऊर्जा का बहुत अच्छा संवाहक है। यह आपकी प्रार्थना को बहुत तेजी से ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचाती है। जैसे मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत होती है बात करने के लिए, वैसे ही हमारी प्रार्थना को ऊपर तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत होती है। 15 फरवरी को लौंग और अग्नि वही माध्यम बनते हैं। जब आप उपाय कर रहे हो तो अपने फोन को दूर रखें, टीवी बंद रखें, ताकि आपका पूरा ध्यान केवल और केवल उस क्रिया पर हो। 15 फरवरी के उस पल को पूरी तरह से जिए। भविष्य की चिंता न करें, भूतकाल का रोना न रोए, बस वर्तमान में रहें। उस जलती हुई लौ को देखें और महसूस करें कि सब कुछ बदल रहा है। 15 फरवरी की रात एक जादुई रात है।
इसमें इतनी शक्ति है कि यह रंक को राजा और रोगी को निरोगी बना सकती है। बहुत से लोग 15 फरवरी को केवल मेला देखने या घूमने फिरने का दिन मान लेते हैं। यह उनकी भूल है। यह मनोरंजन का दिन नहीं है, यह आत्मचिंतन का दिन है, यह आत्मशुद्धि का दिन है। 3 लौंग आपको यह याद दिलाती है कि जीवन में कड़वाहट भी है और तीखापन भी, लेकिन जब यह शिव के चरणों में समर्पित हो जाती है